नहीं जा रहे। कुछ मेरी शिकायतें हैं भाई चंद्रशेखर से और यहाँ की टीम से, और ज़िले के साथ साथ मुझे यहाँ पर जो हमारा यूपी है, यूपी के जो पदाधिकारी हैं इनसे भी शिकायत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी थोड़ी सी शिकायत थी। ऐसा क्या कारण रहा, मेन मुद्दे क्या थे जिस कारण से आप जो है एक तरीके से भीमार्मी आजा समाज पार्टी से दूरियां बनाती जा रही हैं? दूरियां इसलिए बनाती जा रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। युवा हैं, बहुत जोशीले हैं, जोश के साथ आते हैं, पर ये किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। अगर आपको बसपा में से और बसपा में से अगर किसी एक को चुना जाए तो आप किसे वोट करेंगे? देखिए, बसपा और असपा दोनों ही अपने हैं, क्योंकि हर आदमी बसपाई है। हमारे बाप दादाओं की पार्टी जो है बसपा ही रही है। बहन जी हमारी सिरमौर है। हमारी बहन जी के कार्यकाल तो आपने देखा है, बहन जी का कार्यकाल कैसा था और उन्होंने कैसा कार्य किया, और जो सुरक्षा व्यवस्था जो थी बहन बेटियों के प्रति वो क्या थी और कितना काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहन जी ने तो सुपर काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था, और वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाती थी, लोगों में एक डर होता था, एक खौफ होता था, और काफ़ी अच्छा किया। आप लखनऊ गई थी, मैंने बाबा साहब का पार्क देखा जो कि बहन जी मायावती जी द्वारा निर्मित कराया गया है। सच में दिल से बहुत खुशी हुई, गर्व महसूस हुआ कि हाँ, एक हमारे समाज में एक आयरन लेडी है। तो हम तो उनको सल्यूट करते हैं, जब उनका कार्यकाल था बहुत अच्छा था। पर जय हिंद दोस्तों, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं TGK टीवी। आज हमारे साथ में हाथरस की बहुचर्चित सुषमा मैडम हमारे साथ में हैं, जो कि राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा समय समय पर लेती रहती हैं, और ये आजा समाज पार्टी में भीमार्मी की भी कार्यकर्ता रह चुकी हैं। आज हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, और बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी और TGK न्यूज़ को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और मुझे इस लायक समझा कि मुझसे आप पूछने आए हैं। तो ठीक है, स्वागत है, आप पूछिए, मैं तैयार हूँ। मैडम, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप काफ़ी लंबे समय तक भीमार्मी और आजा समाज पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं। क्या कारण रहा कि आपने आजा समाज पार्टी और भीमार्मी को छोड़ दिया या फिर पद से निकाल दिया गया? क्या कारण थे कि आज आप भीमार्मी आजा समाज पार्टी में नहीं हैं? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं वहाँ पदाधिकारी थी। मैं आज़ाद समाज पार्टी में सबसे पहले महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही, फिर मैं आज़ाद समाज पार्टी की मेन टीम में जिला प्रभारी हूँ। अभी तक मुझे निष्कासन लेटर नहीं मिला है, बट मैं काम करने नहीं जा रही। कुछ मेरी शिकायतें हैं भाई चंद्रशेखर से और यहाँ की टीम से, और ज़िले के साथ साथ मुझे यहाँ पर जो हमारा यूपी है, यूपी के जो पदाधिकारी हैं इनसे भी शिकायत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी थोड़ी सी शिकायत थी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन मुझे लगा कि अभी तक उस चीज़ जिसको मैं मांग करना चाह रही थी, जो मैं कह रही थी, वो चीज़ मेरी फुलफिल नहीं हुई। अच्छा, बताएं ऐसा क्या कारण रहा, मेन मुद्दे क्या थे जिस कारण से आप जो है एक तरीके से भीमार्मी आजा समाज पार्टी से दूरियां बनाती जा रही हैं? दूरियां इसलिए बनाती जा रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। युवा हैं, बहुत जोशीले हैं, जोश के साथ आते हैं, पर ये किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। अगर जिले की टीम है तो उस जिले की टीम को सिस्टम में लाइए, और दूसरी चीज़, जब तक अनुशासित नहीं करेंगे, लोगों को अनुशासन में नहीं आएंगे, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, अपने सीनियर पदाधिकारी को। ये युवा है, मैं इनकी भी गलती नहीं मानती, क्योंकि एक इनके अंदर रौब है, जोश है, ये भाग रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो मेन है वो जिले की टीम में एक कोषाध्यक्ष नियुक्त होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, कोषाध्यक्ष होता नहीं है, और एट ए टाइम पे प्रोग्राम पे किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है कि आप फाइनेंस करो। ऐसा क्यों है? मैंने एक शिकायत की कि हर पार्टी को फंड की ज़रूरत है, तो फंड को एक सिस्टम से लिया जाए। फंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, फंड को एक सिस्टम से लिया जाए। अगर 27 लोगों की या 12 जितने भी लोगों की जिले की टीम है, तो उन लोगों से महीने में आप 100-200 रुपये अगर लें, तो जब पार्टी में किसी भी कार्य को करने की ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बट यहाँ पर जिले में कुछ ऐसा है कि कुछ जिन्हें लोगों को इन्होंने पकड़ लिया है कि आप ही देते रहो। तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आदमी भी, क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा घर है। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो गए, तो मेरे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है। उस अमाउंट को सिस्टम से, मैं बाबा साहब की बात को मानती, मैं अपना 5% खर्च कर दूँ, लेकिन वो पैसा मेरे सोसाइटी में जाए और सही तरीके से जाए। पर मुझे ऐसा अब लग रहा था जिले पर कि वो कार्य नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर आजा समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तब आजा समाज पार्टी ने गठबंधन की बात की। अभी 4-5 राज्यों में गठबंधन से जो है असपा चुनाव लड़ी है, और
इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? और एक चीज़ और, इसमें जो आर्य समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो भाजपा की गाड़ियों से निकले और उन पे आरोप भी लगाए गए 5 करोड़ चंदा रिश्वत लेने की, उस पर क्या कहना है? कहना ऐसा है कि देखिए अफवाहें तो उड़ती रहती हैं और गठबंधन तो होते आए हैं। पिछली भी जो सरकारें बनी हैं या पिछली भी जो पार्टियां आई हैं, उन्होंने किसी न किसी पार्टी से गठबंधन किया। भाई चंद्रशेखर ने अगर किसी के साथ गठबंधन किया तो बहुजन समाज को सामने रखकर ही किया होगा, सोच समझ के किया रहा होगा। ये उनका अपना निजी मामला है और मैं सोचती हूँ कि गठबंधन कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर उससे हमारे लोगों का या उस पार्टी का विस्तार हो सकता है तो करना चाहिए। हमें गठबंधन में आकर अच्छी सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि माननीय काशीराम जी ने कहा था सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति की ही तानाशाही थी तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, हिटलरशाही हो जाएगी। जब वो गठबंधन से आएगी तो सबकी बात सुनी जाएगी। अगर आपको असपा में से और बसपा में से अगर किसी एक को चुना जाए तो आप किसे वोट करेंगे? देखिए बसपा और असपा दोनों ही अपने हैं, क्योंकि हर आदमी बसपाई है। हमारे बाप दादाओं की पार्टी जो है बसपा ही रही है। बहन जी हमारी सिरमौर है हमारी, और बहन जी ने बहुत वर्क किया है। बट अभी जो मौजूदा समय है, वर्तमान समय में बहन जी कहीं ना कहीं जो दलित है उनसे कटती हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ गई है। हमारा मानना ये है, मैं अंधविश्वास नहीं करती। जो मेरे बहुजन समाज के लिए कार्य करेगा मैं उसके लिए तन मन धन से तैयार हूँ, चाहे वो बसपा हो चाहे वो असपा हो। अगर देखा जाए तो बहुत जो चुनाव हुए, बहुत सीटों पर बसपा जो है वो दूसरे नंबर पर आई। कहीं ना कहीं अगर आर्य समाज पार्टी अगर नहीं होती, जो बहुजन समाज का जो वोट है, जो हम जिसे कोर वोट कहते हैं, दलित वोट, अगर वो 2 भागों में अगर नहीं बंटता तो हो सकता है वो सीट बसपा के पाले में चली जाती। तो कहीं ना कहीं तो फिर असपा जो है बसपा को कमजोर करने का काम करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए युवाओं का जो झुकाव है भाई चंद्रशेखर की तरफ है, पर हाथी आज भी रूह में घुसी हुई है। हम प्रचार करने जाते थे तो हमें लोग भगा देते थे वहाँ से। हम कैसे मान लें कि वो वोटर हमें दे रहे हैं, वोट हमें दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। और फिर जब भाई की मतलब पार्टी नहीं बनी थी, सिर्फ भीम आर्मी थी, तो उस समय भी तो बसपा का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उस समय आप निकाले हैं 2014-15 में भीम आर्मी का गठन हुआ था और भीम आर्मी चलती रही, तब तो हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस समय भी तो बसपा डाउन चल रही थी। तो आपका कहना ये है कि बसपा असपा की वजह से कमजोर नहीं है, उसकी जो नीतियां हैं वो उसकी वजह से कमजोर है। बिल्कुल। बसपा में मैं एक बसपा की हमेशा तारीफ करती हूँ कि बसपा में अनुशासन बहुत अच्छा है, बट जो वहाँ की नीतियाँ हैं वो नीतियाँ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दलित समाज कट रहा है। बहन जी के कार्यकाल तो आपने देखा है, बहन जी का कार्यकाल कैसा था और उन्होंने कैसा कार्य किया, और जो सुरक्षा व्यवस्था जो थी बहन बेटियों के प्रति वो क्या थी और कितना काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहन जी ने तो सुपर काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था, और वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाती थी। लोगों में एक डर होता था, एक खौफ होता था, और काफ़ी अच्छा किया। आपको पता हो मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, तो कुंडा में क्या हाल किया था बहन जी ने। कुंडा में मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुंडा में के जो गुंडा थे उनको जो है उन्होंने बैकफुट पे ले आई थी। उनको बता दिया था कि जो है भारत सरकार से बड़ा कोई भी नहीं है। जब वो सरकार में थी तो उन्होंने काम भी किया। अभी मैं लखनऊ गई थी, मैंने बाबा साहब का पार्क देखा जो कि बहन जी मायावती जी द्वारा निर्मित कराया गया है। सच में दिल से बहुत खुशी हुई, गर्व महसूस हुआ कि हाँ, एक हमारे समाज में एक आयरन लेडी है। तो हम तो उनको सल्यूट करते हैं, जब उनका कार्यकाल था बहुत अच्छा था। पर उसके बाद ऐसा क्या रहा, ऐसे उनकी नीतियाँ रही जिससे वो पीछे ही होती जा रही हैं। आज एक सांसद भी उनका, एक सांसद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैडम जी। ऐसे ही आप इंटरव्यू और हर वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, और आप देखते रहिए टीजीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।